दें जरा। सर ये बताएं, जस्टिस फाइज ईसा ने जो बेंच कंप्रोमाइजेशन के ऊपर एतराज़ उठाया तो ऑन रखा करें ना। सर ये बताएं कि जस्टिस जी यार एक मिनट नहीं वो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गवर्नमेंट ने और प्रेसिडेंट ने ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो रेफरेंस दायर किया है, ये बदनीयती पे मबनी है और सिर्फ एक सियासी मकसद को हासिल करने के लिए वो लोग जो इस जालिम और जाबर हुकूमत के ख़िलाफ़, करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उनको डराने के लिए और इस प्रोसेस को डिले करने के लिए जो है ये दायर किया गया है। आर्टिकल 63 जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। उसका एक आम फहम आदमी जो है, मैट्रिक पास आदमी जो है, वो उसका तर्जमा या उसे पढ़े तो एक एक लफ्ज़ उसका वाज़ेह है, उसमें किसी किस्म की तशरीह की ज़रूरत नहीं है। ये जो रेफरेंस भेजा गया है ये बदनीयती पे मबनी है और सिर्फ डिले करने के लिए और इस मकसद को जो है इसे सियासी तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। अब ये देखें 27 तारीख को जो यहाँ पे लोगों को सरकारी वसाइल पे इकट्ठा करके तो ये एक अपना बयानिया जो है उसको जो है वो उसमें वज़न लाना चाहता है और लोगों को 6-6 हज़ार रुपया 6-6 हज़ार रुपया लोगों को ऑफ़र किया जा रहा है कि जी आप पैसे लें और हमारे साथ जो है वो जलसे में जाए। ये इस तरह से सरकारी वसाइल के ऊपर, सरकारी मशीनरी के ऊपर जो है ये जलसा करके तो जो है वो अपने आप को दोबारा से जो है वो रेलेवेंट करने की कोशिश करेगा, जबकि अब ये रेलेवेंट नहीं हो सकता। इसने कौम के साथ फ्रॉड किया, इसने कौम के साथ झूठे वादे किए, इसने कौम के साथ जो है वो झूठ बोला, मुनाफिकत की, कौम का वक्त जो है वो ज़ाया किया और इन 4 सालों में कोई वादा पूरा नहीं किया और सवाए इंतकाम के और इंतकामी कार्रवाइयों के कोई इसने जो है काम नहीं किया। और अब ये कह रहा है कि जी लोग जो हैं वो बुराई के ख़िलाफ़ खड़े हों और जो है वो हक़ के साथ खड़े हों। वो भाई लोग खड़े हैं, लोग हक़ के साथ ही खड़े हैं और जो सबसे बड़ी बुराई है इस मुल्क में उसके लोग सारे ख़िलाफ़ खड़े हैं। तुम इस वक्त इस मुल्क में सबसे बड़ी बुराई हो, सारे लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ खड़े हैं, तमाम सियासी जमातें तुम्हारे ख़िलाफ़ खड़ी हैं, तमाम सियासी कारकुन तुम्हारे ख़िलाफ़ खड़े हैं और तुम्हारी पार्टी के अपने बंदे जो हैं वो भी जो है वो तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो डिले के लिए आप अदालत का कंधा जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया जो है वो कतई तौर पे इस टोले को, जो कि नाअहल, उबाश और जो है ये ऐसा टोला है जो इसे मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया और मुसल्लत होने के बाद उसने इस मुल्क का जो है वो सियासी कल्चर तबाह किया, अखलाकी कल्चर तबाह किया और मुल्क की इकॉनमी तबाह की और मासवाए जुल्म के, ज़्यादती के, इंतकाम के जो है वो इसने कोई काम नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला ये फ़ैसला जो है ये या तो फ़ैसला जल्द आएगा या फिर इस बारे में जो वजाहत है उसको जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा ताकि ये प्रोसेस जो है अदम एतमाद की तहरीक का वो इन्हीं दिनों में जो है वो कंक्लूड हो और उसमें जो आइन में और कानून में जो मुद्दत दी गई है उससे ज़्यादा जो है उसमें डिले किसी सूरत जो है वो नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो है मुल्क जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार। राणा साहब ये बताइएगा, जब आपको अपोजिशन को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कामयाब होने की उम्मीद है तो फिर ये जलसे जुलूस क्यों किए जा रहे हैं? देखिए जलसे जुलूस जो है, जब ये सरकारी वसाइल के ऊपर जलसे करके और वहाँ पे जो है वो अपोजिशन को गालियाँ दे के, अपोजिशन के कायदीन के नाम बिगाड़ के जो है ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जी आवाम जो है वो मेरे साथ हैं या आवाम जो है वो मेरी जो है वो पॉपुलैरिटी जो है
वो आवाम में मौजूद है। तो उस दिन इंशाअल्लाह ताला ये तो एक जगह पे, ये यहाँ पे परेड ग्राउंड में, ये तो यहाँ पे पूरे मुल्क से लोगों को पैसे खर्च करके, सरकारी वसाइल खर्च करके यहाँ पे लाएगा, जबकि इंशाअल्लाह ताला लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक और उसके अलावा कराची से जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद तक, पेशावर से, कोयटा से, पूरे मुल्क से जो है वो आप देखेंगे कि 26 से लेके 28 तक पूरा मुल्क जो है वो सड़क के ऊपर होगा और हर जगह से अवाम जो है ये अपना फैसला सुनाएंगे कि इस नाहल और नालायक टोले ने जो है वो मुल्क की तबाही की है और ये सबसे बड़ी बुराई है। इसलिए आवाम भी, सियासी जमातें भी और तमाम लोग जो हैं वो इस बुराई के खिलाफ खड़े हैं। अकबर एस बाबर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ किया है कि फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के 11 अकाउंट में $23 मिलियन जो है वो उसकी ट्रांजैक्शन हुई है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? वो 23 मिलियन जो है ना, वो तो वो रकम है ना जो पकड़ी गई है, उसके अलावा पता नहीं कितने 23 मिलियन है जो कि किसी तरह से जो है वो अभी तक इंक्वायरी में नहीं है। फॉरेन फंडिंग अकाउंट जो है वो एक खुला फ्रॉड है जो इसका जो है वो सामने है और इसके अलावा और बहुत सारे करप्शन के केसेस हैं। ये पंजाब में जिस तरह से करप्शन हुई है, ये बुज़दार ने जिस तरह से वहाँ पे लूट सेल जो है वो लगाई रखी है, ये आप देखेंगे कि ये अदम एतमाद की तहरीक जो है, इसे जैसे ही ये पास होती है तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो करप्शन के केसेस और इनके किस किस तरह से इनके स्याह कारनामे जो है वो सामने आते हैं। थैंक यू। साकिब।